जन्म उत्सव आज यहाँ पूरे अंगद में मनाया जा रहा है। बहुत ही हर्ष की बात है। और भाई आप लोग जरा दूर बैठे हैं, थोड़ा करीब में आ जाए। मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ी देर बोलूंगा, फिर मुझे जाना है। मैं दूर से आया हूँ और आप लोग थोड़ा करीब में आके बैठे। धन्यवाद। रविदास जी ने कहा, पाखंड को खंड खंड किया। रविदास जी ने कहा, मंदिर भीतर बैठी मूरत, बाहर बैठा ब्राह्मण चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूरत संग केला रे। पत्थर मूरत कुछ न खाती, पत्थर मूरत कुछ न खाती, खाते बाबर चेला। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कोई नौटंकी नहीं है। हमारे लोग नौटंकियों में ज्यादा समय देते हैं। कथा भागवत जो होता है उसमें भी समय देते हैं और पैसा भी देते हैं और अपना सत्यानाश कराते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो हमारे लोग जानवर की जिंदगी जीने का काम करते थे साथियों। और आज संत शिरोमणि रविदास जी की जन्म दिवस है। मैं उनके ही बातों पे चर्चा करना चाहता हूं। संत शिरोमणि रविदास जी ऐसे संत हुए जो पूरे भारत में इनके मुकाबले कोई संत पैदा नहीं हुआ साथियों। पूरे दुनिया में ऐसे संत, इसको बंद करो, ऐसे संत का हमें जन्मदिन बनाने का आज अवसर प्राप्त है। आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं। संत रविदास जी के भक्तगण थे। काफी संख्या में पूरे भारत में उनके अनुयायी लोग थे, जिसको आप साधारण भाषा में चेला कहते हैं। संत गुरु थे, रविदास जी गुरु थे और उन्होंने बहुत विशाल जनसंख्या जो उनके चेला अनुयायी थे। लेकिन एक दुर्घटना होती है। संत रविदास जी के गुरु बनने के लिए, चेला बनने के लिए इन 3.5% जिनकी संख्या है, वो ब्राह्मण विदेशियों ने घुसपैठ किया और घुसपैठ करके और वहां चेला बना। चेला बनने के बाद रविदास जी महाराज की हत्या हो जाती साथियों। और संत रविदास जी की हत्या होती है। संत रविदास जी का धोखे से चेला बन के इन मनुवादी ब्राह्मणों ने संत रविदास जी के गले में, यही गले में छुरी से जब वार किया और मृत्यु कर दिया, मार दिया, हत्या कर दिया, तो यहाँ पे जनेऊ डाल दिया साथियों। यहाँ जनेऊ डालने के बाद जब उनको चर्चा हुआ और उनके भक्तजन जो उनके अनुयायी थे, उनको संदेश जब हुआ तो भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और देखा तो ब्राह्मणों ने साजिश की। संत रविदास जी के विचारों का ब्राह्मणीकरण करना था। यही साजिश थी, हत्या करने का प्लान। मेरे बहुजन साथियों, इसको जानने की जरूरत है। और उस जनेऊ को निकाला ब्राह्मणों ने और उस जनेऊ को ऐसे दिखाया और जनेऊ दिखाने के बाद कहा, इन पाखंडियों ने, इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने संत रविदास जी की हत्या करने के बाद कहा, ये संत रविदास जी ब्रह्म समान थे और वो ब्रह्मा से बात करते थे। वो तो अंदर जनेऊ पहनते थे, इसीलिए वो जनेऊ दिखाया। और जनेऊ दिखाने के बाद जैसे उनको कहा कि ये ब्रह्म समान थे, तो हमारे लोग
ब्रह्मा, स्वर्ग, नरक, यही तो ढूंढ रहे हैं ना। संत रविदास, कबीर साहब, इन दोनों संतों का हमारे बहुजन संत थे, उनकी साजिश करके इन ब्राह्मणों ने, पाखंडियों ने हत्या किया। ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे हमारे समाज के संत पैदा हुए जिसके मैं वंशज हूं, जिनका खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। और जब वो जनेऊ दिखाने का काम किया तो संत रविदास जी भक्त नहीं बनाते थे। संत रविदास थे कौन? कबीर साहब कौन थे? आप कहीं भी जाइए दुनिया में, अगर गौतम बुद्ध की मंदिर बनी है तो वहां संत रविदास और कबीर साहब की मूर्तियां जरूर लगी है। इसका क्या कारण है? क्योंकि भारत बौद्धमय था, गौतम बुद्ध की विचारधारा थी, वैज्ञानिक युग था, और इसीलिए तथागत बुद्ध के जो अनुयायी थे वो कबीर साहब और संत शिरोमणि रविदास जी थे। और अपने तरीके से उन्होंने दाढ़ी रख करके और भक्तिकरण करके जैसे भी तथागत बुद्ध की विचारधारा को पूरे भारत में लागू किया साथियों। इसी कारण है ये जो कहा, इसी चौपाई पे रविदास जी की हत्या होती साथियों, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगाई गई है, ये मूर्ति के नाम पे हमारे साथ धोखा हुआ था साथियों। बाहर वही भिखारी जो कटोरा लेके बैठते हैं, उनको क्या कहते हैं आप लोग? भिखारी। और अंदर जो बैठा हुआ है वो भी भिखारी है, मगर वो पैसा लेने का काम उसका तरीका और है। मेरे समाज का सत्यानाश किया इन पाखंडियों ने, जिनसे आप अपना कर्म कांड कराते हैं और कल्याण कराते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, प्रचारक पैदा किए, भंते पैदा किए, चरख भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंत कल्याण मध्य कल्याण। हम भी बनते के रूप में हमारे साथ बैठे हुए हैं विश्वकर्मा जी। हम लोग पूरे दुनिया में अब वो दिन आने वाला है कि बहुजन समाज 90-97% संख्या है, इन 3.5% के लोगों के बल पर ये दुनिया नहीं चले पाएगी। और अभी आपने सुना कि हमारे पिछड़े वर्ग के नेता लोग जब रामचरितमानस पे चर्चा करते हैं और कहा कि इसका मतलब क्या है, ढोल गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। साथियों मैं कहना चाहता हूं कि किन लोगों ने लिखा रामचरितमानस? ब्राह्मण ने लिखा। वो गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण था, उसके बाप का नाम आत्माराम दुबे था, उसके माँ का नाम भुलसी था। आप इतिहास उठा के देख लो, इन ब्राह्मणों ने जो रामचरितमानस लिखा वो उनकी पुस्तक है, उनको पढ़ना चाहिए। हमारी पुस्तक तो संविधान है, हमारे घर में संविधान नहीं है, हमारे घर में रामचरितमानस है। यही कारण है आपका, आपके अछूतपन का कारण यही है, आपके अछूतपन का यही कारण है कि आपने संविधान नहीं पढ़ा। हमारे लोग नहा धो करके और सवेरे 2 घंटा बैठ के बड़बड़ करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि कंठी डोलावे नाके करत आकाश। कहा, कबीर साहब ने कहा कि मन स्थिर नहीं है, कंठी जपने से और ये रामायण पढ़ने से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को अछूत बताया और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको बाल काटने का अधिकार। इन्हीं हमारे समाज के, नाई समाज के यहाँ जब बाल काटना होता है तो उनको भगा दिया जाता है कि ये अछूत समाज का है। साथियों, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग
ईवी रामास्वामी नायकर हमारे पेरियार गड़रिया बिरादरी से थे और ललई सिंह यादव हमारे समाज के ऐसे महारथ पुरुष पैदा हुए जो चिंता इस बात की है कि यादवों के घर में ललई यादव और ईवी रामास्वामी नायकर का फोटो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे यादव समाज कुर्मी कुमार बढ़ई लोहार कोरी चमार हरिगणरिया धोबी खरीद निषाद जितने लोग हैं ये अपने इतिहास को भूल गए साथियों। ये समाज इस समाज से जिस लोगों को डरना चाहिए वो समाज उन लोगों से डरता है जिनको अगर हमारे लोग अगर खड़े होकर के पेशाब कर दे तो ये जहां से आए थे यूरेशिया से वही पहुंच जाए। क्योंकि जब दर्द बढ़ता है तो आदमी चिल्लाता। हमारे महापुरुषों के ऊपर इतने बड़े अत्याचार हुए साथियों। ब्राह्मणों ने 4 वर्ण में हमको बांटा, ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र 4 वर्ण में बांट करके ब्राह्मणों ने साजिश करके अपने को सर्वश्रेष्ठ रखा और क्षत्रिय को कहा कि तुम पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, गुरु बनने की कोशिश मत करना। उसको तलवार पकड़ा दी गई और क्षत्रियों को भी वंचित किया गया साथियों, और उसको तलवार पकड़ा दिया गया। आज अगर दुनिया में मठ है, मंदिर है, तो वहां कोई ठाकुर पुजारी नहीं है। कौन है? ब्राह्मण ही पुजारी है। वैश्य को कहा गया कि तुम पढ़ सकते हो, पढ़ा नहीं सकते, तुम धन रख सकते हो मगर शस्त्र नहीं रख सकते। और बनिया को अगर आप एक लाठी लेकर के रात में अगर उसके लगा दो, बोलो कि ये धन की चाबी मुझे दे दो नहीं तो हम टाइगर दबा देंगे, और गोली चल जाएगी, वो डर के मारे आपको चाबी दे देगा। तो उसको वंचित किया गया। और चौथा वर्ण जो शूद्र है उसको कहा पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, धन नहीं रख सकते, शस्त्र भी नहीं रख सकते। तो हमारे लोगों ने पूछा कि हमें करना क्या है। जैसे मैं आपके यहाँ अगर घर में आपके काम करें, सारा दिन अगर हम आपके यहाँ का मजदूरी करेंगे तो हमको शाम को मजदूरी चाहिए। लेकिन हमारे समाज को यह बताया गया कि निष्काम भाव से आप सेवा करते रहो और आपको फल ऊपर वाला देगा। हमारे लोग आज तक छप्पड़ देख रहे हैं कि छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, कि छत फाड़ के मिलेगा, मिलने वाला ही नहीं है। अरे दे दिया, बुद्धि के बाद अगर दिया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आपको देगा। जीने का अधिकार दिया। आप जो सांस ले रहे हो, एक एक सांस, एक एक खून का कतरा डॉक्टर अम्बेडकर का ऋणी हो आप। मगर हमारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब को मैं दिल से मानता हूं। हम कहते हैं बाबा साहब को दिल से मत मानिए, बाबा साहब की बात मान लीजिए, बाबा साहब के विचारों को मान लीजिए, बाबा साहब की बात को मान लीजिए। ये संत रविदास ऐसे संत हुए जो भारत में इन पाखंडियों ने, काशी के ब्राह्मणों ने भी चरण छोड़ने का काम किया साथियों। उनके मुकाबले कोई संत पैदा नहीं हुआ साथियों। अभी इन ब्राह्मणों ने जो हमको जाल में फंसाया, अभी हम इनमें पूछेंगे, इसमें चमार होंगे, कोरी होंगे, पासी होंगे, धोबी होंगे, यादव होंगे। अरे क्यों बने हो चमार भाई? ब्राह्मणों ने आपको चमार बनाया, ब्राह्मणों ने ही आपको धोबी बनाया, ब्राह्मणों ने ही आपको निषाद बनाया। क्यों निषाद बने हुए हो और कहते हो कि हम अम्बेडकरवादी है? ये ईमानदारी नहीं है। ब्राह्मणों ने 6743 जाति में हमको बांटा, एक जाति की 7 जाति बना दिया। अगर मल्लाह को ढूंढो तो बिंद, काछी, मल्लाह, पता नहीं कितनी जातियां, एक जाति की 7 जातियां किसने बनाई? ब्राह्मणों ने बनाई। अगर ब्राह्मणों ने जाति बना दी तो
ये जाति क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ये जाति कब जाएगी? जब आपका बेटा पढ़ेगा, आपका बेटा डॉक्टर होगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, आपका बेटा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, पढ़ लिख करके मास्टर बनेगा, तब उसकी जाति जाने वाली है। लेकिन अगर इसी चमार का बेटा आईएएस है तो इन्हीं ब्राह्मण लोग जाकर के उसका पैर छूने का काम करते हैं। अगर यादव बिरादरी का लड़का पीसीएस हो गया है, भले बाहर जरूर कहते हैं कि यादव जी 12 नहीं बजा है का, उसको अपमानित करते हैं। कहते हैं आदमी न मिले तो सतुआ खाओ, मना ही न मिले तो अहिरस बतलाओ। ये कौन है? कौन कहता है? इन ब्राह्मणों ने कहा और हमारे यादव जी ने सुन लिया। अरे याद करो ब्राह्मणियों, पाखंडियों, पीवी रामास्वामी नायकर का पुतला लगा हुआ है मध्य प्रदेश केरला में, वहां लिखा हुआ है, उनके बातों को सुनो। ललई सिंह यादव, उन्होंने सच्ची रामायण लिखा। अगर रामायण पढ़ना ही है तो आप नोट कर लो कि ईवी रामास्वामी का सच्ची रामायण, अगर बहुत शौकी है तो सच्ची रामायण पढ़िए। कानपुर के रहने वाले थे और ललई सिंह यादव सच्ची रामायण पे इन ब्राह्मणों ने जब उस पे विवाद पैदा किया तो ललई सिंह यादव ने 40 बीघे जमीन बेच करके और केस लड़ने का काम किया और वो जो सच्ची रामायण है उसको विवाद से हल कराया और आज आजाद हो गई। आप सच्ची रामायण पढ़ सकते हैं साथियों। मैं बताना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मणों ने आपको अछूत बनाया है, आपको अगर वंचित किया है, तो आप क्यों वंचित हो? पढ़ने के लिए स्कूल है, आपको कौन रोकता है भाई? लेकिन नहीं, हमारे समाज को रोका जाता है। आप अनुसूचित जाति में है, पिछड़ी जाति में है, तो यादव में शादी क्यों करता? कुर्मी में शादी क्यों करता? चमार में शादी क्यों करता है? और बुलाते हो पंडित को और पत्रा निकलवाते हो और ब्राह्मण का सुनिए आपके साथ साजिश करता है। अगर ब्राह्मण से आप पत्रा पूछवाते हैं, लेकिन ब्राह्मण क्या करता है? तिवारी के यहाँ शादी नहीं करता, शुक्ला के यहाँ शादी नहीं करता। तिवारी अगर अपने लड़की की शादी करेगा तो शुक्ला के यहाँ करेगा, शुक्ला अपनी लड़की की शादी मिश्रा के यहाँ, मिश्रा चौबे तिवारी पांडे, अटक पांडे, पटक पांडे, झटक पांडे, पाड़ेन पांडे। तो हमें उनसे सबक लेना चाहिए। अगर ब्राह्मणों ने तुम्हें नीच बनाया है तो क्यों ब्राह्मणों की चर्चा करते हो? क्यों नीच बने हो भाई? और कहते हो कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अरे गाना गाओ, ढोल बजाओ और 50 रुपए 10 रुपए देते रहो और मुजरा सुनते रहो, आपका कोई कल्याण करने वाला नहीं आएगा। शादी करना है तो चमार को कोरी के घर में जाना पड़ेगा, कोरी को पासी के घर में जाना पड़ेगा। आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, आपका कल्याण हो जाएगा। यादव कुर्मी में शादी करे, कुर्मी अगर लोहार में शादी करे और लोहार बढ़ई में शादी करे और बढ़ई निषाद में शादी करे, आपका कोई विकास नहीं रोक सकता। हमारे लोग कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बौद्धिस्ट हूँ, मेरा नाम पवन बौद्ध है, मेरा खून निकालो और लेके जाओ और पैथोलॉजी में लैब में चेक कराओ, पूरा खून अम्बेडकरवादी निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं। मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है थानों में, मैं बोलता हूं और मैं कहता हूं मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। अगर एफआईआर दर्ज करोगे तो मैं जेल में रहा हूं, 4 साल रहा हूं, मुझे जेल जाने का अनुभव है, लेकिन जेल में सबसे ज्यादा संख्या हमारे लोगों की है।
जेल में सबसे ज्यादा संख्या हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी मुसलमानों का है। मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि यहाँ तो बुलाना पड़ता है, यहाँ गांव के लोग नहीं आ पा रहे, वहाँ तो बिना बुलाए इकट्ठा मिल जाएंगे। मैं उनको जगाऊंगा, मैं उनको आंदोलनकारी बनाऊंगा, मैं उनकी जमानत कराऊंगा और उनको बाहर ला करके इन पाखंडियों के खिलाफ आंदोलन करूंगा। आप अम्बेडकरवादी हैं? हाथ उठाइए। कितने अम्बेडकरवादी हैं? हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये भी बता दीजिए थोड़ा सा ईमानदारी से, कितने लोग हिंदू बैठे हैं? एक टेस्ट हो गया आपका। आपने यहाँ फूल चढ़ाया और कहा, तो कैसे बाबा साहब को मानते हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं थी, मगर मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। साथियों, ये तुम्हारी ईमानदारी बता दिया। तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई नहीं आएगा। तथागत बुद्ध ने कहा, यदि दुखी हो तो कारण है, और अगर कारण है तो निवारण भी है। आप ही कारण हो, आप ही अपना भला कर सकते हो। अत्यदीप हो। समस्या आपकी, समस्या हमारी, तो क्या समाधान अटल बिहारी? नहीं। समस्या हमारी तो समाधान हम ही को करना होगा। क्या हमारा साथ देना चाहते हो? SC ST अधिकार मोर्चा एक संगठन है जिसके हमारे साथी रंजीत मौर्य जी हैं और ये हमारे रामनिवास गौतम जी हैं। जरा खड़े हो जाओ गौतम जी, रंजीत मौर्य जी, आप लोग इनका साथ देना चाहते हो? हाथ उठा के बताइए। अगर इनका साथ देना चाहते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। अगर ये दो लोग भी आपकी मदद करने के लिए नहीं तैयार हुए तो मेरा नंबर नोट कर लो। हम आपको आधी रात याद करोगे तो यही साईपुर धनावा इलाके में मिलूंगा। और मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, ये 85% समाज हमारे साथ है। आप लोग साथ हैं हमारे, तो किस बात का डरना? आजादी तो लेके ही रहेंगे। आजादी अब तो मिलने का समय आ गया है। हमारे महापुरुषों का जो कुर्बानियां है, हमारे महापुरुषों का जो बलिदान है, वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोग उसके एक एक ऋणी हो, उसके कर्जदार हो। लेकिन दो भगवान नहीं मानना है आपको। बाबा विज्ञान को मानिए। मुझे भगवान से डर नहीं लगता। मैं भगवान से नहीं डरता। मैं स्वयं भगवान हूँ। और बताओ, मैं भगवान से नहीं डरता क्योंकि भगवान है ही नहीं है। और जब भगवान है ही नहीं है तो डरना किस बात का? अरे डरते हम इस समाज से हैं। ये समाज हमारे साथ नहीं आ रहा है तब तक हमें डर लग रहा है। और जिस दिन ये समाज हमारे साथ आ जाएगा, क्या होगा? शाहपुर में सड़क पिच बन जाएगी, हाईवे रोड से मिल जाएगी यहाँ तक। इसीलिए तो सड़क नहीं बनती कि इधर माजा, लोग कहावत कहते हैं, कहाँ गिर रहा माझम गिरना। आपको तिरस्कार हे दृष्टि से देखते हैं। मैं कहता हूँ धन्य है इस माझा के इलाके के लोग, जिनकी जितनी यहाँ जमीनें होगी वो वहाँ 1 बीघा में जीते हैं। यहाँ तो शायद 100 बीघा खेती हमारे साहब बैठे हैं, 50 बीघा से तो कम ना हो। और जो ब्राह्मणों ने 200 संगठन बनाए, कांग्रेस ने, मैं राजनीति नहीं बोलना चाहता लेकिन बीमारी बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने आरएसएस निर्माण किया, आरएसएस ने 200 संगठन निर्माण किए। ये ब्राह्मणों का संगठन है। हमारे लोग लाल लाल अंगोछा बांध के जय श्री राम, राम लला हम आएंगे और हम मंदिर वही बनाएंगे, मगर तुम्हें अधिकार नहीं देंगे।
कितने हिंदू पिछड़ी जात अनुसूचित जाति के बेटे के साथ बलात्कार होता है। ये कहाँ मर जाते हैं हिंदू संगठन के लोग, क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? अगर याद करते हैं तो उस महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान याद आता है और थाने पे जाते हैं, FIR लिखवाते हैं। हमारे लोग पिछड़ी जाति के लोग तो पक्का पंडित है, वो तो कादम सूत्र होवे न करी। कहते हैं अगर पिछड़ी जाति से लोग पूछो कि आप शूद्र हो, कहते हम शूद्र नहीं है, शूद्र गौतम जी हैं। कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि वर्ण व्यवस्था के तहत आपको शूद्र बनाया, हमको तो अछूत बनाया। गौतम लोग अछूत थे, गिलास को छू नहीं सकते थे। एक स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर वहां पढ़ते थे। बच्चों से मास्टरों ने पूछा कि बेटे ये बच्चों बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म क्या है? किसी ने बताया सूरज गर्म है, किसी ने बताया आग गर्म है, किसी ने कुछ बताया और किसी बच्चे ने कुछ बताया। मगर साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बताया, जरा सुनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पानी का घड़ा रखा हुआ था कोने में, उनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर स्टूल पे खड़े होकर के कहा कि मास्टर साहब मेरे लिए जो घड़ा में पानी रखा हुआ है ये सबसे ज्यादा गर्म है, ये सबसे ज्यादा गर्म है, मैं इसको छू नहीं सकता। साथियों, यदि आपको आजाद होना है तो पिछड़ी जात अनुसूचित जाति के लोग आपस में लड़ना बंद करो। पिछड़ी जाति की चुगली करना बंद करो। नहीं बंद करोगे तो जहां से आप उठे थे